हर हर महादेव दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे श्रावण महात्म्य कथा के छठे अध्याय को। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीनों के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसका मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा है, यज्ञ साधन सोम लेता है। इसी के साथ साथ इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना सबसे उत्तम है। यदि 12 महीने में व्रत करने के सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। इस मास के सोम व्रत करने मात्र से ही आपको सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। मनवांछित इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार के दिन में सोम व्रत करने का संकल्प करें। सोम का व्रत करूंगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो, यो चारों सोमवारों के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 सोमवार के दिन का संकल्प करें। साथ ही साथ शाम को शिव का अर्चन भी करें। सायंकाल में श्री शिव जी को षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा को सुनकर उनकी कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। मैं इस सोमवार विधि के पूरा होने के बाद तुम्हें बताऊंगा कि पारण किस प्रकार करना है। अच्छी तरह से नहा धोकर शुद्ध होकर सफेद वस्त्र धारण करें। हर काम को क्रोध और अहंकार, द्वेष, चुगलीखोरी में ना करें। इन सब का त्याग करें। मालती, मलिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भगवान महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से मैं अर्चन करता हूँ तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को तुम सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो लोग करते हैं वे प्राणी पुनर्वृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त होते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप है वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को करने में कोई विचार न करें। इस व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धन इच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेते हैं उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न बिल्कुल करें। व्रत उद्यापन करें। धन शस्त्रा को छोड़कर स्वस्तिक अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उन्मोहित महेश्वर की प्रतिमा घट को स्थापना करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिवजी प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें।
पुष्प का मंडप बनवाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदवा दें। रात को समय में वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। इसी के साथ साथ कीर्तन भजन करें। अपने गृहस्थ सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करें। शर्व भावनास आदि एकादशी नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव बृहतिल आदि द्वारा अपाश्यव्य इस मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से, बिल्वपत्र का या षडक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति क्रम का आचार्य का पूजन कर गौ आचार्य को दे। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को एकादश घड़ा बांस के पात्र सहित पूजा में दे दें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ भी चाहता है शीघ्र ही उसे महादेव की कृपा से वो प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ वह शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। तो दोस्तों, ये था शिव महात्म्य का श्रावण महीने का 6ठा अध्याय। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर सदा यूं ही बनी रहे। महादेव सबकी मनोकामनाओं को श्रावण माह में शीघ्र ही पूरा करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।